हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, हम लोग जैसा कि आपको पता है क्लास 7 का हम लोग विज्ञान का जो है एडकेट अभ्यास पुस्तिका को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले वीडियो में आपको पार्ट 1 हमने आपको बता चुका था। अब सेकंड वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका है जो कि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा है ना, ये जारी की गई है भोपाल द्वारा, है ना। और ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, जैसे कि आपके स्कूल्स में आपको ये तैयार किया जाता है। लेकिन आपको हमने बहुत ही सरल और सहज शब्दों में ये हमने आपके लिए आंसर्स ढूंढ के लाए हैं। तो चलिए बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 है प्राणियों में पोषण। ठीक है, प्राणियों में पोषण। इसका पहले हम लोग देखते हैं अति लघुत्तरित प्रश्न जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, मानव पोषण के चरणों को सही क्रम में लिखिए, है ना। तो पहला आपका है पाचन, दूसरा है अंतर्ग्रहण, तीसरा है अवशोषण, चौथा है निष्कासन और पांचवा है स्वांगीकरण। तो इसको अपन क्या करना है, इसको जमाना है, सही चरणों में आपको इसको जमाना है। तो पहला देखिए कौन सा है, अंतराग्रहण। पहले आप क्या करेंगे, अंतराग्रहण करेंगे। दूसरे में क्या आएगा आपका पाचन, पाचन के बाद क्या होगा आपका अवशोषण। ठीक है, अवशोषण के बाद क्या होगा इसका स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण में आपका निष्कासन। ठीक है, तो ये हमारे पाचन की क्या है, पूरी जो पोषण की है चरण है। ठीक है, इसको आपको सही क्रम में जमाना था, हमने इसको जमा दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाचन में सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। ठीक है, ये आपको क्या लिखना है इसमें, जो पाचन में हमारी सहायक ग्रंथियां होती है उसके नाम लिखना है। तो पहला आपका क्या है, पहला आपका है लार, है ना। लार जिसको हम बोलते हैं लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि बोलते हैं। इसका जो लार ग्रंथि क्या बोलते हैं, लाला ग्रंथि। दूसरा होता है यकृत और तीसरा होता है अग्नाशय। तो तीनों ही क्या है, ये ग्रंथियां हैं। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यकृत क्या ग्रंथि होती है, क्या अग्नाशय कोई ग्रंथि होती है क्या, बिल्कुल हाँ होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो तीनों ही क्या है, हमारी ग्रंथियां हैं पाचन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अमाशय की कार्यप्रणाली लिखिए। पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मय होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करते हैं, भोजन को अम्लीय बनाता है। इसके कारण पाचक रस प्रोटीन का सरलता से पाचन करता है। यकृत पित्त रस का स्त्रावण करता है और पित्त रस वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन क्या था, अमाशय की कार्यप्रणाली की, पित्त कहाँ निर्मित होता है, ये लिखा था ना। तो अमाशय में क्या हो रहा है, आंतरिक स्तर पर श्लेष्मल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण वहाँ पे पाचक करता है। ठीक है, पाचक रस को इसको स्रावित करता है। और क्या होता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, पाचक रस प्रोटीन को सरलता से पाचन कर लेता है। ठीक है, तो जो अमाशय होता है किसका करता है, प्रोटीन का आपका पाचन करता है। और यकृत जो है पित्त रस का स्त्रावण करता है, जो पित्त रस वसा का पाचन करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जो अमाशय है आपका क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और जो पित्त रस होता है मतलब यकृत में जो हो जाता है वो आपका वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपके कितने प्रकार के दांत होते हैं ये आपको लिखना है। तो आपको 4 दांत लिखना है। पहला आपका कृतंक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचर्णक और चौथा है आपका चर्णक। ठीक है, तो 4 आपके हो गए दांत, चर्णक। ठीक है, ये चारों आपको नोट कर लेना है। तो आपके 4 प्रकार के दांत हो गए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 5 जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको आ सकता है, मतलब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 या 3 नंबर के हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएंगे, इसमें कौन सा रस स्रावित होता है तथा यह किस घटक को पाचक में सहायक होता है। ठीक है, ये किस घटक के पाचन में सहायक होता है। तो जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, आपको सभी को पता होगा। ठीक है, तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें पित्तरस स्रावित होता है जो वसा का पाचन करता है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने भी देखा था कि जो अमाशय था क्या कि प्रोटीन का पाचन करता था, और आपका जो यकृत है, ठीक है, यकृत क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट है ना, जुगाली करने वाला जो जानवर होते हैं जुगाली करते हैं, जैसे गाय होती है, भैंस होती है, ठीक है, जुगाली करते हैं, द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। तो देखिए पहले इसका आंसर क्या है, रूमिनेंट मतलब क्या होता है, जुगाली करने वाले जानवर। तो ठीक है, तो ये जुगाली करने वाले जानवर क्या होता है, सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, किंतु मानवों में ऐसे जीवाणु नहीं पाए जाते, जिसके कारण मानव इसका पाचन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जुगाली करने वाले जो होते हैं रूमेनियन काम का, इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। ठीक है, ये आपने आंसर देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, दीर्घ रोम क्या है। ठीक है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इसके कार्य लिखिए। तो दीर्घ रोम क्या होते हैं, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रंसाकुर कहते हैं। ठीक है, इसको दीर्घरोम भी कहते हैं और रंसाकुर भी कहते हैं।
दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, दीर्घरोम जो होते हैं ये हमारे जो आंतरिक भित्ति होती है ना, उसमें अंगुली के आकार के होते हैं जो कि अवशोषण करने के लिए होते हैं। ठीक है, भोजन का अवशोषण करने के लिए तल क्षेत्र को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। इसका दूसरा नाम भी क्या है, रंसा गुर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। घास खाने वाले जंतुओं के में पाचन क्रिया समझाइए। जो घास खाने वाले जानवर होते हैं या जंतु होते हैं उसमें पाचन क्रिया कैसे होती है। तो घास खाने वाले जंतु पहले शीघ्रता से भोजन को निगलकर अपनी रूमेन में जमा कर लेते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पिंडकों या टुकड़ों में अपने मुख में वापस लाकर जुगाली करके उसको पचाते हैं। इसमें रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को पचा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, रूमेन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। ठीक है, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में जो है थोड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे और आपको आंसर भी थोड़े ज़्यादा शब्दों में लिखना है। तो 9th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उसके मुख्य भागों को लिखिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका चित्र आपको बनाना है। हमने आपके लिए देखिए चित्र भी आपके लिए पेस्ट कर दिया है इसमें। ठीक है, ये आपका मानव पाचन तंत्र का चित्र है जो आपको इसमें दिख रहा है ना। तो इसको आपको इस तरह से याद करना है कि किस तरह से सबसे पहले क्या बताना है आपको, मुख्य गुणिका है, लाला ग्रंथि है, इसके बाद अमाशय है ना, अमाशय अग्नाशय है, फिर क्षुद्रांश है ना, बृहद यंत्र है और मलाशय और गुदा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए पहला हो गया आपका, पहला में क्या क्या, मुख्य ग्रहिका, ग्रास नलिया ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको आप जूम भी करके आपको हम दिखा देते हैं तो ये आप इस तरह को नोट कर सकते हैं जो आपको पेपर में इसको बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अमीबा में भोजन एवं पाचन का सचित्र समझाइए। ठीक है, अमीबा में किस तरह से भोजन का पाचन होता है इसका आपको चित्र बनाना है। ठीक है, तो आपके लिए हमने ये देखिए बहुत ही अच्छा अमीबा का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में हमने आपको ये पेस्ट कर दिया है, इसको आप देखना है। ठीक है, अमीबा आपको किस तरह से बनाना है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, उसका केंद्रक है ये। ठीक है, केंद्रक के बाद क्या है, केंद्र के बाद देखिए आप पादाभ है ये। ठीक है, इसके बाद खाद कणिका अंतर्ग्रहण है ना, खाद धानियाँ। इसके बाद आपका तो क्या हो रही प्रोसेस, ये आपका जो है खाद कणिका जो होती है, कोई भी जो पदार्थ होता है खाद कणिका वो यहाँ पे आता है। इसके बाद ये करते हैं इसको अंदर करके इसका पाचन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको फिर बाद में उसको अवशोषण करने के बाद उसको बाहर अपशिष्ट बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये चित्र आपको ध्यान रखना है और इसको बनाना है। इसको जूम करके देख लीजिए, आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी के नीचे कुछ और डेफिनेशन दी हुई है, उसको हम देख लेते हैं क्या है। देखिए अमीबा जो है कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेते हैं। ठीक है, जो आपको ऊपर दिखाया था हमने, खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोगी किए जाते हैं। बिना पचा हुआ जो होता है उसको बोलते हैं अपशिष्ट, जैसे कि है ना, अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से इसमें अमीबा में क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है ना। तो ये था आपका 10th हमारा क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो गया है ना। इस तरह से हमने क्या करा, तो हमारे पार्ट नंबर 2 था वो कंप्लीट कर लिया है और इसके आपके जो आंसर्स हैं आपको ये नोट कर लेना है अच्छे से, है ना। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, ताकि वो लोग इनको फ़ायदा मिले इसको देखने में। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।